नमस्कार मित्रों, कुछ वक्त से हम बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने आपको कहा कि मेडिटेशन कैसे शुरुआत करते हैं, उसके बारे में मुझसे प्रश्न पूछे। तो पिछले एक वीक से तकरीबन 3 से 4 मैंने वीडियोस बनाए हैं, जिसमें मैंने शुरुआती दौर से जो लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं उनको मैंने बेसिक टिप्स दिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मेडिटेशन क्यों करते हैं वगैरह वगैरह, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको ब्रीफ में बताऊंगा कि मेडिटेशन करने से पहले हमारी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। ये हम शॉर्ट में ऑब्जर्व कर सकते हैं और साथ में हम एक बॉडी स्कैन कर देंगे पूरे शरीर में। मेडिटेशन के पहले हमको पता चल जाएगा कि बॉडी में कहाँ कहाँ सेंसेशन है, वो भी हम हमारे दिमाग में रख सकते हैं। और उसके अलावा 6 चीज़ें जो मेडिटेशन के पहले अलग अलग अंग शरीर के जिनको हमें सही तरह से रखना है, सही फोकस उन पे रखना है, सही स्थिति में रखना है, उनके बारे में भी हम ब्रीफ में हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए मेडिटेशन के पहले, तो सबसे पहले जैसे ही आप मेडिटेशन, ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि मैं मेडिटेशन करने आऊँगा, आप जगह पे बैठे, आपने आंखें बंद की और टाइमर चालू किया और मेडिटेशन शुरू हो गया। ऐसा नहीं है, हमें ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा कि हमारे मन में मेडिटेशन के पहले क्या चल रहा है। अगर आपने मेडिटेशन शुरू किया, कुछ वक्त शुरुआत में निकालिए, सोचिए कि मेरे मन के अंदर कौन से विचार चल रहे हैं, कौन से थॉट्स आ रहे हैं मेरे को। क्या मेरे को बहुत पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत क्या बोलते हैं, संकोच है मुझे मेडिटेशन करने से, कोई डर आ गया है, एंग्जाइटी है। सिर्फ स्टडी करना है, इसको हमें कोई निकाल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसके साथ साथ इमोशंस पे भी आप गौर कर सकते हो कि आपके अंदर कौन सी फीलिंग्स चल रही है, कौन से इमोशंस हैं। फिजिकली भी आप चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ बॉडी में आपको टेंशन है। क्या आपका जो हाथ है उसमें कोई जकड़न आ गई है, या तो आपकी पीठ है वो ऐसे आप बैठ गए और रात को आप अच्छी तरह से सो नहीं पाए हो। तो ये एक पूरी एक एक्सरसाइज है कि आप मेडिटेशन करो, उसके पहले एक प्रकार से सेटल हो जाओ। आप पूरी जो आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति है उसको आप स्वीकार कर रहे हो। जी हाँ, ये मैंने स्वीकार किया है, अभी मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूँ। तो क्विक क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो कई डॉक्टर क्या करेंगे, पहले आपका टेम्परेचर देख लेंगे, ऐसे ऐसे करके क्या टेम्परेचर है। कुछ डॉक्टर ब्लड प्रेशर भी चेक कर लेंगे, फिर गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। उसी तरह आप भी जब मेडिटेशन करो तो कुछ ये मेंटल जो कुछ क्वेश्चंस है उसके बारे में आप फोकस कर सकते हो कि मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं। बस इसके बारे में कुछ वक्त आप सोच लीजिए, मेरे मन में कौन से विचार आ रहे हैं, फिर अंदर से कौन से इमोशंस पैदा हो रहे हैं, वो भी आप सोच सकते हो। क्या मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, या तो कोई मुझे ज़्यादा ही गुस्सा आ गया है, या तो किसी चीज़ से मुझे डर लग रहा है। ये सब फीलिंग्स आपके अंदर कौन सी आ रही है, उसको आप एक बार स्टडी कर लीजिए। उसके बाद आप अपने शरीर पे आ जाइए कि आपके शरीर में कहाँ कहाँ जकड़न है। कहीं आपको दर्द तो नहीं हो रहा, क्या आप सीधी तरह से बैठ सकते हो, या तो फिर आप कपड़ों के बारे में भी थोड़ा ऐसे ऑब्जर्व कर लीजिए कि आपने कपड़े कौन से पहने हैं। बस ये एक तरह से एक रन डाउन है, बस एक आपने टॉप से बॉटम तक एक तरह से पूरा सोच लिया कि ये मेरी स्थिति है और अब मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेटर होते हैं, वो जब बैटिंग करने जाते हैं तो कुछ पहले थोड़ा वार्म अप करते हैं, दौड़ते हैं, देखते हैं कि अपना ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो गया, फिर वो खेलते हैं। और खेलने से पहले भी 1-2 गेंद होती है, उनको पहले पता नहीं चलता, फिर वो धीरे धीरे उस स्थिति में आ जाते हैं। वही हमारा पर्पस है। और मैं क्विकली 2 मिनट्स में आपको बॉडी स्कैन करवा देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि शरीर में अलग अलग जकड़न है वो हम कैसे महसूस करें। तो आप आंखें बंद कर दीजिए, जो मैं बोलो कि शरीर के इस अंग के बारे में आप सोचिए, उसमें कोई वाइब्रेशन हो रही है तो उसको सिर्फ उसको गौर कीजिए। बस तो आंखें बंद कर दीजिए, सिर के ऊपर के भाग से शुरू कीजिए। आपको सिर के ऊपर के भाग कोई जकड़न हो रही है, कोई वाइब्रेशन है, वहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स लेके आइए, उसके बारे में सोचिए, आंखें बंद रखिए। बस धीरे 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 अभी आप अपने फॉरहेड पे, कपाल पे आ जाइए। उस पर कुछ फीलिंग आ रही है आपको, कोई वाइब्रेशन,
धीरे धीरे अपने गाल तक आ जाइए, नाक पे नजर बनाइए, ओंठ, ओंठ के नीचे का हिस्सा, सिर के पीछे का भाग, और नीचे आइए आप, पीठ के ऊपर का भाग। क्या महसूस कर रहे हो आप वहां पर? और नीचे आइए थोड़ा, पीठ के बीच का भाग, और नीचे, और नीचे। आपके पांव हैं उनके पीछे का भाग, जांघ के पीछे का भाग, उसमें कोई आपको झंझनाहट हो रही है? और नीचे आइए, और अपने जो पांव के नीचे का हिस्सा है उस पर, जो हिस्सा जमीन पर स्पर्श करता है, अभी पांव की उंगलियों के ऊपर का जो हिस्सा है उस पर ध्यान बनाइए। धीरे धीरे पांव के नीचे का हिस्सा ऊपर आइए, जांघ पर मन केंद्रित कीजिए। कोई झंझनाहट, कोई फीलिंग, कोई इमोशन, कोई जकड़न, कोई वाइब्रेशन। थाइस पे आइए, अपने जो प्राइवेट बॉडी पार्ट है उस पे आ जाइए। धीरे धीरे वहां से नजर अपने पेट तक लाइए, पेट से ऊपर आइए, हार्ट का जो एरिया है उस पर नजर बढ़ाइए। गले की ओर अभी ध्यान केंद्रित कीजिए। गले से अपने शोल्डर्स की ओर चले जाइए। धीरे धीरे कोहनी पर अपनी नजर बढ़ाइए, रिस्ट पर नजर लेके जाइए, और अपनी दोनों हाथों की सब उंगलियों पर भी अभी नजर बढ़ाइए। रिलैक्स हो जाइए और आंखें अपनी खोल दीजिए। ये क्विक बॉडी स्कैन था। जैसे हमने मेंटली पूरा हमारा स्कैन कर दिया थॉट्स फीलिंग्स का, उसी तरह एक बॉडी स्कैन भी हमने कर दिया। तो ये बहुत ये इंपॉर्टेंट बेसिक्स है मेडिटेशन के। थॉट्स और बॉडी, फिजिकल और मेंटल हमने एक तरह से रन डाउन कर दिया। हमने चेकअप किया कि हमारी बॉडी और माइंड में क्या चल रहा है, फिर हम मेडिटेशन करने जाएंगे। और इसके साथ साथ हम 6 पॉइंट्स के बारे में भी बहुत ब्रीफ में सोच लेते हैं कि मेडिटेशन करने से पहले क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, कैसी कैसी चीज़ होनी चाहिए। जैसे सीट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कौन सी सीट पे बैठना चाहते हो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं ये गद्दी पे बैठा हुआ, ये 2 गद्दी है, उसमें एक गद्दी तकरीबन 6 इंच की है, एक 3 इंच की है, तो वो मुझे कंफर्टेबल लगती है। सब लोगों को अलग अलग कंफर्टेबल चीज़ें लग सकती है। कुछ कुर्सी पे बैठेंगे, कुछ ज़मीन पे, कुछ कभी कभी बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं वो सो जाते हैं। जो भी हो, आप एक कंफर्टेबल एरिया में बैठिए जहाँ पे आपको मैक्सिमम वाइब्रेशंस मिल सके। ऐसा बोला जाता है कि आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, और अगर आप इस मुद्रा में बैठे हो तो मैक्सिमम जो वाइब्रेशंस है, पावर है, आपके हार्ट को मिलेगा। इसलिए मुद्रा बहुत सही होनी चाहिए। अगर आप ऐसे बैठे हो, ऐसे बैठे हो, ऐसे, तो आपको पावर नहीं मिलेगा। तो आप सही मुद्रा में बैठ जाइए। तो सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपके जो पाँव हैं, पाँव की मुद्रा भी सही होनी चाहिए। जैसे सुखासन में बैठते हैं कुछ लोग पद्मासन में बैठते हैं, एक पाँव ऊपर, एक पाँव इसके ऊपर, वो मुद्रा में आप बैठ सकते हो। इसलिए पाँव में भी कहीं जकड़न नहीं हो। अगर जकड़न हो, कुछ वक्त उस पर नज़र बनाइए, और पाँव बिल्कुल सही स्थिति में होनी चाहिए। कहीं भी टेंशन या कुछ भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो ये पाँव की स्थिति थी। अलग अलग स्थिति में लोग बैठते हैं, आप ऐसे बैठ सकते हो सुखासन में। शायद मैं आपको बता सकता हूँ, तो देखिए ऐसे, बस सिंपल। और ऐसे हाफ लोटस मुद्रा भी होती है आपकी, ऐसे। और कुछ लोग फुल लोटस में आप इधर ऐसे भी कर सकते हैं।
इसमें शायद स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है, इसलिए मैं जनरली ये हाफ लोटस ये करता हूँ। इससे लॉकिंग बहुत अच्छा मिल जाता है। और कई बार ऐसे सिंपल रखता हूँ। ये आपने बैठने की पोजीशन और लेग्स की। और कई बार मैं थक के आता हूँ ऑफिस से, तो फिर मुझे ऐसे बैठ नहीं पाता, तो मैं कुछ वक्त ऐसे पीछे चले जाता हूँ और दीवार पे ऐसे भी करता हूँ। फिर ताकत आ जाती है तो वापस ऐसे नॉर्मली बैठ जाता हूँ। तो ये था अपना बैठने का पोस्चर। लेग्स, अभी हाथ ऐसे रख सकते हो आप, ऐसे करके। जैसे अपने पाँव की स्थिति अच्छी कर ली तो हाथ है, आप पाँव के बीच में जो जगह है वहाँ पे रख सकते हो ऐसे। कुछ लोग ऐसे रखते हैं तो उसमें शायद थकान होती है, इसलिए ये सबसे अच्छी मुद्रा बोल सकते हैं। ऐसे कप शेप बना दीजिए और आपके पाँव के जो बीच में जो जगह है वहाँ पे रख दीजिए। अगर आपके पाँव की स्थिति सही नहीं होगी तो आपके हाथ की भी स्थिति सही नहीं होगी, इसलिए वो भी बहुत इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ये हुई बैठने की मुद्रा। बैठने का जो सीट है उसकी, पाँव की बात की हमने, हाथ की बात की, और अभी पीछे की भाग, इसको टॉर्सो बोल सकते हो, यानी पीठ के जो पीछे नीचे का भाग है और पीठ के ऊपर तक, सिर के ऊपर तक का जो भाग है वो पूरा हमारा स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए ऐसे। अगर वो लाइन सही होगी तो जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम पावर हमको मेडिटेशन में मिलेगा। अगर आप ऐसे बैठोगे, ऐसे टेका दे दोगे या ऐसा करोगे या ऐसे बैठोगे तो बहुत दिक्कत होगी, उससे लाभ आपको जो चाहिए वो होगा नहीं। इसलिए ऐसे ये सबसे परफेक्ट पोजीशन है। तो ये पीठ के पीछे का भाग, उसको आप इमेजिन करना चाहो तो ऐसा समझिए पीछे एक रस्सी पड़ी है और रस्सी आपके सिर पे बंधी हुई है और आपके बॉटम पे, तो आपको सब पता चलेगा कि बिल्कुल सीधा मेरे को बैठना है। पूरी रस्सी मेरे पीठ पे टच होनी चाहिए। अगर आप ऐसे बैठोगे तो आप वो रस्सी टच नहीं होगी। तो ये एक इमेजिनेशन आप रख सकते हो कि एक रस्सी लगी पड़ी है, यहाँ तो एक हल्की सी रस्सी ऐसा इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे बंधी हुई है और कोई खींच रहा है हमको, तो हम बिल्कुल सीधी मुद्रा में ही ऊपर जाएंगे। कोई इंसान ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए आप ऐसे बैठे हो, यहाँ पे किसी ने रस्सी बांध ली है और बस ये आपकी अद्भुत एक मुद्रा है। तो ये हुई पीठ के पीछे का भाग। अभी आप आँखों पे आ जाते हैं। आपकी आँखें कैसी होनी चाहिए? आँखें जनरली लोग होते हैं वो बंद रखना पसंद करते हैं। आँखें बंद करके आप मेडिटेशन कीजिए। कुछ लोग आँखें, कुछ जैसे बुद्ध धर्म है उसमें एक का जो स्कूल ऑफ थॉट है उसमें ऐसा बोला जाता है आँखें खुली रखो और नीचे की ओर देखो। 4 से 5 फीट तकरीबन ऐसे नीचे रखोगे। उसके बारे में उनका ऐसा कहना है कि हमें चीज़ों को स्वीकार करना है। आंखें बंद करके हमें कोई उच्च अवस्था में नहीं पहुंचना, हमें बस ऐसे बैठ के चीज़ों को, जो चीज़ जैसी है वैसे स्वीकार करना है। इसलिए आंखें थोड़ी खुली रखो और यहाँ तक देखिए, लेकिन उससे ऐसे फेस आपका ऐसे नीचे नहीं हो जाना चाहिए। वो भी इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसे बैठोगे और आपकी जो नज़र है वो थोड़ी नीचे रहेगी ऐसे। वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आंखें बंद भी रख सकते हो जो आपको अनुकूल लगे वो। और आपका जो फेस है उसको रिलैक्स रखिए, बिल्कुल कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस नहीं। और ऐसा भी कहा गया कि मुंह में थोड़ी जगह रखिए। आपके 2 होंठ है तो आपको स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे मुंह बंद रखेंगे तो यहाँ पे प्रेशर आने लगता है। तो आप श्वास नाक से लीजिए, लेकिन थोड़ी सी जगह यहाँ पे होनी चाहिए, सामने वाले को पता भी नहीं चलना चाहिए। तो ये आँखों की बात थी। आँख के बारे में हमने सोचा, फिर ये मुंह कैसा होना चाहिए, फिर पीठ के पीछे का भाग, लेग्स, हैंड और हमारा जो सीट है, सीट पोजीशन। तो ये 6 पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने कहा कि हम बेसिक्स पे बात कर रहे हैं। आशा है कि आप अपनी जो जर्नी है वो आपने शुरू कर दी है। जितना जल्दी शुरू करोगे, जितना सही ढंग से शुरू करोगे उतना ही आपको लाभ ज़्यादा होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ सके। धन्यवाद।